एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रोट सोल व मुक्का मारता है थॉरफिन के मुंह के ऊपर, जिससे थॉरफिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद ड्रोट आगे बढ़ता है और एक अपर कट मारता है जो 17वां होता है। इसके बाद ये 18वें अटैक पे इसके पेट के ऊपर जोरदार लात मारता है, 19वें पे दोनों हाथ का इस्तेमाल करके इसके सर के ऊपर मारता है और 20वां पंच इसके मुंह के ऊपर मारता है। लेकिन इसके बावजूद थॉरफिन अभी भी खड़ा हुआ होता है। सब लोग चीयर अप कर रहे होते हैं। एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि शिट यार, मैं अपने सारे पैसे हार गया। ड्रॉट, तू ये क्या कर रहा है? तू इस चुटकू से कैसे हार सकता है? तेरी वजह से मैं बहुत पैसे हार चुका हूँ। अब इस पिद्दी का सर फोड़ और उसे हरा दे ड्रॉट। इसके बाद हम ड्रॉट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ये सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ तब ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसके बाद हम वुल्फ को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इस मैसेंजर को तो मार खाने की आदत है। जैसे उसे पंच पड़ने वाला होता है वैसे ही वो अपने गले और कमर को थोड़ा सा मोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और उसके मूवमेंट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अभी तक इसके बारे में किसी ने कुछ भी पता नहीं लगाया है। किसी को नहीं पता कि वो डायरेक्ट हिट से बच रहा है। लेकिन ड्रॉट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये मैसेंजर ज्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। इसके बाद बाकी सब लोग काउंटडाउन करने लगते हैं। 23वां पंच पड़ता है, फिर 24वां भी पड़ता है। एनर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है थॉरफिन, और इसे थॉरफिन की बातें याद आती है जिसने कहा था वॉयलेंस आखिरी रास्ता होना चाहिए, मैं पहले रास्ते को सीखना चाहता हूँ। इसके बाद एनर सोचता है क्या यही वो पहला रास्ता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे थॉरफिन? चुपचाप मार खाते रहो और क्या तुम इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो? इसके बाद यहाँ पे ओलमार और स्नेक भी पहुंच जाते हैं। स्नेक बोलता है वहां पे क्या हो रहा है, क्या कोई लड़ाई चल रही है? और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ये आगे जाते हैं तब ये देखते हैं कि यहाँ पे थॉरफिन लड़ रहा होता है। स्नेक बोलता है कि हे, ये तुम क्या कर रहे हो? थॉरफिन का उस फार्म से कोई भी लेना देना है नहीं। और तभी हम देखते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है थॉरफिन, जिसकी वजह से ड्रॉट का एक जोरदार पंच आके थॉरफिन को लगता है। थॉरफिन उड़ता हुआ जाके दूर गिरता है और वो उठ नहीं पाता। थॉरफिन की यह हालत देख के स्नेक और एनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ड्रॉट बोलता है ये कमाल का शॉट था। बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया आवाज ही है, जरा चेक करना कहीं वो मर तो नहीं गया। इसके बाद स्नेक और एनर थॉरफिन के पास जाते हैं। स्नेक बोलता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम फार्म छोड़ के जा चुके हो। क्या चल रहा है यहाँ पे? इसके बाद एनर बोलता है इसने डील की है, अगर ये 100 पंच सह लेगा तो ये सीधा किंग से जाके बात कर सकता है। इसके बाद स्नेक बोलता है ये सब बेकार है, ये फार्म के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? इतना सुनने के बाद ओलमार भी थोड़ा हैरान रह जाता है। स्नेक बोलता है बस बहुत हो गया, अब और नहीं। फार्म ने डिसाइड किया है कि वो सरेंडर कर देंगे। तुम्हारा दिल सच में बहुत ज्यादा नर्म है बेवकूफ कहीं के। अगर बातचीत से ये सारी बातें बन जाती तो हम कब का कर चुके होते। इसके बाद थॉरफिन बोलता है क्या तुम श्योर हो? क्या तुमने सच में बातचीत से इस मसले को खत्म करने की कोशिश की थी? इसके बाद थॉरफिन फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है जैसे उन्होंने अपनी तलवार निकाली उसके बाद भी तुमने भी तलवार से ही जवाब दिया है। इसके बाद कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि 32 पंच पड़ चुके हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि जरा देखो, वो फिर से खड़ा हो गया और ड्रॉट थॉरफिन की तरफ देखता है और ड्रॉट की सच में लिटरली फट जाती है। इसके बाद थॉरफिन थूकता है और हमें पता लगता है कि उसके 2 दांत टूट चुके हैं और वो बोलता है तुम वहां पे आधे रास्ते पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे पंच से तो चीजों का काटना बेहतर है, उनके काटने में ज्यादा दर्द है। 68 पंच और मारो और इसे खत्म करो। मैं बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हूँ, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं थॉरफिन की आंखों को। इसकी आंखों के अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है वही तो चाहिए, अगर ये मिल जाए तो सब सही। और इसके बाद बाकी सब जो होते हैं उनकी भी फट जाती है, क्योंकि इतना मार खाने के बाद भी कोई खड़ा रहता है तो मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद स्नेक बोलता है थॉरफिन ऐसा मत करो, जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन एनर इसका हाथ पकड़ लेता है। स्नेक बोलता है एनर अगर वो लड़ता रहेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन एनर इसका हाथ नहीं छोड़ता और इसकी आंखों में हम साफ देख सकते हैं कि ये अपने दोस्त थॉरफिन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम हो रही होती है, पंच पड़ने की आवाज आ रही होती है, ड्रॉट की सांस लेने की आवाज आ रही होती है। लेकिन जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता। ड्रॉट पूरी तरह से थक चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से 98वें नंबर का पंच मारता है, जिससे थॉरफिन बस थोड़ा सा पीछे हटता है। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो रो रहा होता है। इसके बाद ड्रॉट 99वें नंबर का पंच मारता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद ये आखिरी 100वां पंच मारता है थॉरफिन को, लेकिन ये उसको लगता ही नहीं है, मतलब ऐसे छू जाता है बस थोड़ा सा। इसके बाद ड्रॉट बहुत ज्यादा थक जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है थॉरफिन के सामने। सब लोग हैरान हो जाते हैं। ड्रॉट बोलता है थॉरफिन सन ऑफ थॉर्स, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। तुम सच में एक असली वॉरियर हो। चीफ,
थॉरफिन कभी किंग के लिए काम किया करता था, वो किंग का बॉडीगार्ड था। मैं चाहता हूँ कि आप उसे किंग से मिलने की परमिशन दीजिए। इसके बाद वुल्फ आगे आता है और बोलता है, तुम छोटे हो लेकिन वेल ट्रेंड हो थॉरफिन, तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? अगर तुम ड्रॉट को हरा देते तो भी साबित हो जाता कि तुम किंग के गार्ड थे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, क्या बेहुदा सवाल है, मैं यहाँ पे शांति के लिए बातचीत करने के लिए आया हूँ, मैं किसी को कैसे पीट सकता हूँ? आज ही तो मैं तुम सबसे मिला हूं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम सबसे नफरत करने के लिए, तो हम एक दूसरे को क्यों पिटे? ये सब बेवकूफी है। कैन्यूट और कैटल के बीच में मसला है, उन दोनों को बोर्ड गेम खेलना चाहिए और इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे लोगों को एक साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों का खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आज ही मिले हैं, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। और इसके बाद ये अपने पापा थॉर्स को याद करता है और थॉर्स का आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, किसी के भी नहीं होते। इसके बाद वुल्फ बोलता है, तुम्हें इतने सारे सोल्जर ने घेर रखा था, उसके बाद भी तुम जंग नहीं लड़ना चाहते, तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन किंग और कैटल को बोर्ड गेम खेलना चाहिए। और वो हंसने लगता है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है? इसके बाद वुल्फ बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये बात तुम किंग को जाके सजेस्ट क्यों नहीं करते? किंग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो लड़ना चाहते हैं, जब तुम उनसे मिलोगे, उनकी बातें सुनोगे, तब तुम समझ पाओगे कि उनके दिल के अंदर क्या है। सब लोग रास्ता छोड़ो, मैं थॉरफिन को परमिशन देता हूं किंग से मिलने के लिए। इसके बाद सब लोग रास्ता बनाते हैं थॉरफिन के लिए। थॉरफिन आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, एनार मेरे साथ चलो, जिसने इस जंग को शुरू की है हम उससे मिलने जा रहे हैं, क्या तुम उससे कुछ कहना नहीं चाहोगे? और एनार बोलता है, हाँ मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहूंगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एनार एक जगह पे बहुत सारी डेथ बॉडी दिखता है और बोलता है, जंग की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। और थॉरफिन बोलता है, एनार उधर मत देखो। एनार बोलता है, पैटर। और उसके बाद थॉरफिन बोलता है, मैंने कहा ना उधर मत देखो, अगर तुम्हें पता लगेगा कि पैटर मर चुका है तो तुम अपने आप को शांत नहीं रख पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन और एनार को रॉयल गार्ड ने रोक लिया होता है। वुल्फ जाके किंग से बातें कर रहा होता है और किंग को याद आता है कि कैसे थॉरफिन ने इसके गाल पे ये निशान बनाया था। इसके बाद कैन्यूट बोलता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी लोगों की फीलिंग की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। वुल्फ शुक्रिया अदा करता है और इन दोनों को आने के लिए बोलता है। इसके बाद सोल्जर इन दोनों को छोड़ देते हैं और ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। कैन्यूट थॉरफिन की तरफ देखता है और थॉरफिन कैन्यूट की तरफ देखने लगता है। इसके बाद कैन्यूट बोलता है, तो तुम अभी तक जिंदा हो थॉरफिन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तुम मुझसे नफरत करते होगे क्योंकि मैंने तुम्हें एक स्लेव बनाया। नहीं, एस्केलेड के साथ जो हुआ उस वजह से तुम मुझसे नफरत करते होगे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, मैंने डैनिश किंग के ऊपर तलवार उठाई थी, उसके बावजूद मैं जिंदा हूँ, तुमने जो दया मुझे दिखाई मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और तुम्हारे चेहरे पे जो निशान है उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद वुल्फ सोचता है, अच्छा किंग के चेहरे के ऊपर इसने वो निशान बनाया था, ये वही थॉरफिन है जो लड़ाई में थॉरकेल के बराबर है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना छोटा और इतना जवान हो सकता है। इसके बाद कैन्यूट बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देख के बताना मुश्किल है कि तुम कौन हो, लेकिन लगता है तुम वही थॉरफिन हो जिसको मैं जानता हूँ। और इसके बाद कैन्यूट को याद आता है कैसे एस्केलेड ने किंग स्वेन का गला उड़ा दिया था, और ये बोलता है, 4 साल हो चुके हैं उस बात को लेके। मैं मानता हूं कि 4 सालों के अंदर इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, कैन्यूट मैं चाहता हूं कि तुम इस फार्म को छोड़ के चले जाओ। और कैन्यूट बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इन सब की शुरुआत कैटिल ने की थी। कैटिल के बेटे ओलमार ने मेरे लोगों को मार दिया क्योंकि मैंने उसे अपना रॉयल गार्ड नहीं बनाया था। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने इसके बारे में सुना है, तुमने अपना पॉइंट साबित कर दिया है, तुमने यहाँ के फार्म के 100 लोगों को मार दिया है, यहाँ के ज्यादातर वर्कर मारे जा चुके हैं, ये जगह फिर से कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। इसके बाद कैन्यूट बोलता है, मैंने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन कैटिल ने मेरी आर्मी की ताकत को नहीं पहचाना। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कैटिल के क्लान से मेरा डील नहीं होता। इसके बाद एनार बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि जब तक तुम इस खेत के ऊपर कब्जा नहीं करते तब तक ये खत्म नहीं होगा। तुम कितना ही बहाना क्यों न मार लो, लेकिन तुम ये छुपा नहीं सकते, तुम अपने आप को राजा कहते हो लेकिन तुम एक चोर हो। तुम किसी एवरेज वाइकिंग चीफ से कैसे अलग हो सकते हो? अगर तुम्हें सच में खेत ही चाहिए तो खुद जाके खेत में काम करो, वहां पे फसल उगाओ, और तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का खेत चुराने का क्या मतलब होता है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, कैन्यूट गेंसबर्ग में तुमने कहा था कि तुम इस दुनिया के ऊपर एक स्वर्ग बनाना चाहते हो, पीड़ितों के लिए एक स्वर्ग बनाना चाहते हो, क्या तुम अभी भी उस चीज के ऊपर भरोसा करते हो? और इसके बाद कैन्यूट बोलता है, चीफ हाँ, मैं वाइकिंग चीफ का भी चीफ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान राजा हूँ, नॉर्थ सी का सबसे ताकतवर वाइकिंग हूँ,
नॉर्थ यूरोप के सबसे बड़े इलाके का राजा हूं मैं वहां का रूलर हूं। मैं एक ऐसा कमांडर हूं जिसके पास 1000 शिप और 10,000 लोगों की ताकत है। मेरी ताकत इंसान की समझ के बाहर है, वो मेरी ताकत को कभी समझ नहीं सकते। इसके बाद ये समंदर की तरफ अपना हाथ करता है और बोलता है रुक जाओ, मैं अपनी ताकत से इन लहरों को भी रोक सकता हूं। मैं किंग कैन्यूट, लहरों तुम्हें आदेश देता हूं, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लहरें चल रही होती है। कैन्यूट के पास कोई सुपर पावर नहीं है। इसके बाद कैन्यूट बोलता है तुमने मेरी ताकत को देखा, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं आती हुई लहरों को भी रोक नहीं सकता। तुम्हें पता है इन लहरों को कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। अगर मैं पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्ग बनाऊंगा तो ये भगवान के खिलाफ जाने जैसा होगा। जब तक भगवान हमारे ऊपर राज कर रहे हैं तब तक इंसान कभी खुश नहीं रह सकते। हमारी तरफ देखो थॉरफिन, हम वाइकिंग की तरफ देखो थॉरफिन, हमारी वजह से ही यहाँ पे सारी तबाही मची हुई है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें स्वर्ग में होना चाहिए? लेकिन हम इंसान ऐसे ही हैं, हम पाप करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए हम वही करते हैं। मैं तब तक स्वर्ग नहीं बना सकता जब तक भगवान ने जिन लोगों को छोड़ दिया है उन सबको मैं बचा ना लूं। इसके बाद एनार बोलता है तुम वाइकिंग को बचाओगे? और तब कैन्यूट बोलता है हाँ, ये जितने भी वाइकिंग है इन सब के ऊपर मैं इकलौता हूँ जो राज कर सकता हूँ। इनकी ताकत को एक साथ ला सकता हूँ। मैं इनकी ताकत को एक साथ लाऊंगा और एक स्वर्ग बनाऊंगा। मुझे ताकत की जरूरत है। मैं सारे इंसानों की ताकत को मिलाऊंगा और भगवान के खिलाफ बगावत करूंगा। इसके बाद थॉरफिन सोचता है कैन्यूट कमाल का इंसान है, मैंने भी कभी वाइकिंग के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद एनार को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं इसके पिछवाड़े में लात मारने वाला हूँ। तुम्हारा जो मकसद है तुम उसको पूरा कर सकते हो, तुम्हें उसका हक है, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज तुमने जितने लोगों को मारा है उसको कौन बचाएगा? तुम वाइकिंग की जान इसलिए बख्श रहे हो ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। स्वर्ग बनाना अजी मेरा पिछवाड़ा। किंग एथेलरेड ने मेरे गांव जला दिए, किंग स्वेन ने मेरी फैमिली को मार दिया। मुझे नहीं पता इसके पीछे उनका क्या मकसद था, लेकिन बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं और तुम्हारी वजह से नहीं सहने वाला। इसके बाद कैन्यूट बोलता है अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एनार बोलता है क्या बोला तूने, और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थॉरफिन इसे रोकता है और बोलता है कैन्यूट मैं फिर से पूछता हूँ क्या तुम इस फार्म को छोड़ के नहीं जाओगे? और कैन्यूट बोलता है नहीं, मुझे कैटल की दौलत की जरूरत है। तुम क्या करोगे थॉरफिन, क्या तुम मुझे मार दोगे? और ये अपने हाथों के इशारे से अपने सोल्जर को आगे भेजता है और बोलता है थॉरफिन तुम मुझे नहीं रोक सकते जब तक तुम मुझे मार नहीं देते। इसके बाद हम लिखते हैं एनार और थॉरफिन को सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो, या फिर यही लिख दो कि विनलैंड सागा में अब तक तुम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो। और दोस्तों अगर आपको इसका सीजन 1 भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना। अब तुम तलवार उठा के बजाओ या फिर अपनी तलवार उठा के बजाओ, जिससे बजाना है बजा सकते हो, बस मुझे टन करके आवाज आ जानी चाहिए।